स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर जाना था और उसको क्वेश्चन उस पर बनाया था। कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उसको आज हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी उस पर हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कि इफ ए बी एंड सी आर थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट tan c plus a by 2 equal to cot b by 2। अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं वी नो दैट द सम ऑफ थ्री एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। सो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद हमें रिक्वायरमेंट है 2 का, यहाँ पर हम देखेंगे 2 का, तो क्या करेंगे और यहाँ पर देखेंगे हम लोग का क्या है c प्लस ए, यानी कि इसको हम a प्लस सी एक रख देंगे और इसको 180 माइनस b कर देंगे। इस साइड इसको इधर दे देंगे क्योंकि हमें जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे। फिर क्या करेंगे दोनों साइड हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद ये a प्लस सी ये हमारा एंगल हो गया, a प्लस सी लिखिए या c प्लस ए ही कर दीजिए एंड ये हो जाएगा। इसको इधर डिवाइड करेंगे तो 90 माइनस इसको इधर डिवाइड करेंगे तो b बाई 2। अब हमें देखना है कि हमें लेफ्ट साइड क्या चाहिए, tan चाहिए। तो जब tan चाहिए तो हम दोनों साइड बोथ साइड क्या करेंगे, both sides using tan। सो हम tan का क्या करेंगे यूज करेंगे, यानी कि tan c प्लस ए बाई 2 इक्वल टू tan 90 माइनस b बाई 2। और हम लोग जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा यानी कि cot हमारा एंगल हो जाएगा b बाई 2। सो ये हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस तरह से क्वेश्चन हमेशा अक्सर आता है ये। और इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है cos थीटा इक्वल टू sin 4 थीटा। यहाँ पर 2 थीटा और 4 थीटा जो है एक्यूट एंगल है, तो हमें फाइंड आउट करना है थीटा का। ऐसे टाइप का क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया हुआ है cos 2 थीटा इक्वल टू साइन 4 थीटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे या कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम दोनों जब कोई एक रेशियो जो है इक्वल आ जाएगा तो फिर हम एंगल को इक्वल कर देंगे। यहाँ कॉस है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 2 थीटा, क्योंकि हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं और ये साइन 4 थीटा को हम लोग एज यूजुअल लिख सकते हैं। इस समय ये मिल गया फायदा कि साइन और साइन क्या हो गया हमारा रेशियो सेम हो गया, तो फिर हमारा जब रेशियो सेम होगा तो एंगल भी हमारा सेम हो जाएगा 4 थीटा। फिर इसको एज यूजुअल एक लीनियर इक्वेशन की तरह आ गया और लीनियर इक्वेशन में आप जानते हैं कि 90 ये इधर आ जाएगा तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा और ये हो जाएगा 6 थीटा, इसलिए थीटा इक्वल टू 90 बाई 6 15 डिग्री आपका आंसर हो गया एक एंगल के लिए। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप आसानी से बना सकते हैं। यदि आप किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अब आइए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्वेश्चन देखेंगे और उसके लिए जितना फॉर्मूला है आपको दिमाग में होना चाहिए। फॉर्मूला थोड़ा सा मैं एक चार्ट बना दे रहा हूँ, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला इतना आपको दिमाग में होना चाहिए कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला इतना पता होना चाहिए। फिर tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा एंड cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। इससे बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हैं और आपको पता ही होगा। अगर भूल गए होंगे तो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा एक बार अच्छी तरह से। मुझे तो लग रहा है कि आपको एक फॉर्मूला का कॉपी अलग से बना लेना चाहिए 10th क्लास के लिए, और वो काफी आपके हायर क्लास में भी काम आएगा, किसी कंपटीशन में भी वो काम आएगा। तो आप इसको अच्छी तरह से गो थ्रू कर लीजिएगा। हम लोग हमारा टॉपिक जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज में होता क्या है कि ये एक तरह से एक जनरलाइजेशन इक्वेशन है। एक इक्वेशन है जिसमें हमें वैल्यू को एक इक्वेशन के रूप में इक्वल करना पड़ता है, यानी एक इक्वेशन के फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे कि अगर साइन थीटा है
तो हम अगर हमारा जो है साइन 90 डिग्री हमारा क्या है, अगर इक्वेशन है तो ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। यानी LHS और RHS क्या होना चाहिए, हमारा इक्वल होना चाहिए। LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का जो वैल्यू हमारा इक्वल होना चाहिए। यानी थीटा का ऐसा क्या वैल्यू रखेंगे कि हमारा वैल्यू सेम होगा। यानी अगर साइन थीटा इक्वल टू अगर 1 लिख रहे हैं तो हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री इक्वल टू हमारा क्या होता है 1 होता है, तो ये साइन थीटा, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिकल में यही फाइंड आउट करना होता है। लेकिन हमें यहाँ पर एक इक्वेशन को पहले से ही प्रूवन है कि ये आपका ये इक्वल है और उसको हम लोग एक पैटर्न के आधार पर बनाना है कि इसको प्रूव कैसे किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आरएस एनसीईआरटी में तो बहुत कम क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऑलमोस्ट है। लेकिन अगर आरएस अग्रवाल का अगर आप इनिशियल से चलते हैं तो एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाने में डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर सिंपली आप 10 20 क्वेश्चन जो भी है आप एनसीईआरटी के बनाते हैं तो रटने और याद करने के बराबर हो जाएगी, वो डिफिकल्ट लेवल पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनिशियल से लेकर चलना होगा। एक बार आपको इनिशियल से समझ जाएंगे आरएस अग्रवाल का, फिर आपको एनसीईआरटी का वो 10-20 क्वेश्चन जो भी है वो आप आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे। जैसे क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का, आरएस अग्रवाल का, ये आरएस अग्रवाल का है। ठीक है, तो ये एक बेसिक लेवल पर मैं लेकर के चल रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये यहाँ पर हमें थीटा का वैल्यू नहीं रखना है बल्कि प्रूव करना है। और आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि ये इतना इंटू इतना इक्वल टू 1 होगा, यानी कि थीटा का कोई एक ऐसा मान है तो हमें थीटा का वैल्यू नहीं निकालना है बल्कि यहाँ पर हमें प्रूव करना है। यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप इस फॉर्मूला को दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जब हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा। और आपको मैंने बताया था कि cos थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1। तो cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 यानी कि 1 का स्क्वायर 1, ये हमारा आरएचएस आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल एंड आसान क्वेश्चन से मैं लेके चल रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, फिर इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा क्वेश्चन है। तो फिर उसी तरीके से एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर दे देंगे तो 1 tan स्क्वायर थीटा। मैंने शुरू से ही कहा कि यही 3 फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला, ये और ये वाला, इसी से सारे ये आएंगे रिलेशन आपस में, और इसको दिमाग में रखना है बस। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जब हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस और सेक का भी हमने बताया कि रिलेशन क्या होता है 1 स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर। ये हमारा हो गया आरएचएस हो गया। तो बड़ा सिंपल है, बस इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आइए। क्वेश्चन नंबर 3, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन इतना दिया हुआ है, यानी एलएचएस दिया हुआ है। तो एलएचएस आप लिख लीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अभी मैंने बताया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आप सुन करके भी फॉर्मूला आपके दिमाग में आ सकता है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जब हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा यहां से इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इससे कोई फॉर्मूला नहीं है, 1 प्लस साइन थीटा कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन आप ये फॉर्मूला आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हो गया हमारा
यानी कि 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर इस साइन स्क्वायर को इधर भेज देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, रिलेशन कॉस बन जाएगा, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। आप इस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर पहली बार रखे थे कॉस स्क्वायर थीटा, अब हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा को अगर भेजते हैं यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसे जब हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर निकला हुआ है, ठीक है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर एज यूजुअली 1 स्क्वायर, ये 1 हो गया, RHS हो गया, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, यदि आप ध्यान से बनाएंगे तो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, और एक बार आपके ये समझ में आ गई तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन भी आप इजी वे में बना सकते हैं। एक बार बता दूं कि हम हर क्वेश्चन रिलेशन में ट्रिग्नोमेट्री में ये रहेगा कि ये मेरा सही फॉर्मेट जा रहा है, और आप बिल्कुल सही भी है, कभी फॉर्मूला ये रख सकते हैं, कभी ये रख सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपका डेस्टिनेशन पॉइंट काफी लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आप इतना बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको वो पता चल जाए कि मुझे किस रास्ते की तरफ जाना है, और आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा किसी भी कंपटीशन में कहीं से भी आप इजी वे में बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन के लिए। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। यह क्वेश्चन ऑर्डरली में मैं बना रहा हूं, आप इसको आसानी से देखते हुए समझते हुए चलेंगे, किसी प्रकार कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। LHS 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एज यूजुअल लिख लीजिएगा लेफ्ट साइड 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 बाई, अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहां से मैंने निकाला था ये कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इधर भेज देंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा। अब 2 सेक स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये क्या है यहाँ पर 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा, यह हो गया साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। वही फॉर्मूला जो मैंने शुरू से लिखवाया है और बार बार समझाने का प्रयास किया है कि फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। अगर फॉर्मूला बिल्कुल नहीं याद है तो आपसे क्वेश्चन ये नहीं बनने जा रहा है। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा क्या हो गया 1, यानी कि 2 वैल्यू हमारा आ गया, ये हमारा RHS निकल गया। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप इजी वे में बना सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा 1 लाना है, ठीक है, ये प्रूफ दैट करना है। फिर हमारा यूजुअल LHS है ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर इस 1 को इधर भेज दे और कॉट स्क्वायर थीटा को 1 इधर भेज दे, ये हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका फॉर्मूला हमें कोसेक कॉट के बीच रिलेशन से है। और हम जानते हैं कि क्या tan थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि ये 1 हो गया RHS का। बहुत ही सिंपल है, लेकिन फॉर्मूला दिमाग में नहीं होगा तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूला का चार्ट बना लीजिए, कॉपी बना लीजिए और उसको दिमाग में रख लीजिए फॉर्मूला को, और तभी ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अब एक डिफरेंस कैंस का है, थोड़ा सा इजी था, अब एक मीडियम की तरफ मॉडरेट की तरफ चल रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग टफ की तरफ मूव करेंगे। तो मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है। तो ये हमारा LHS हो गया,
अब एक फॉर्मूला होता है एलजेब्रा, देखो त्रिकोणमिति में एलजेब्रा का भी कभी काफी यूज है, जैसे कि मैंने ये बताया a प्लस बी टू a माइनस बी का फॉर्मूला। फिर आपका फॉर्मूला एक यूज होगा, जैसे अभी यूज हो रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो ये भी 8-9 का फॉर्मूला है, उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, एक कॉपी में बना लीजिएगा। a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, या a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो एज यूजुअल जैसे हो आप खुद समझिए क्वेश्चन के नेचर को देख करके कि कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा LHS है, ये लिख लीजिएगा LHS मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, आप LHS लिख लीजिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे पहला वाला, क्योंकि हमें नीचे वाला दिखाई दे रहा है कि ए प्लस बी में है, तो फ्रैक्शन आसानी से हो जाएगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर माइनस साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस ये वाला लिख लेंगे, ये वाला, ये मैं अभी इसका टोटल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बाई बी कर दीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसका ये वाला मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मैंने देखा ये और ये कैंसिल हो रहा है, फिर ये वाला पोर्शन लिख दिया। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बार बार एक ही रिलेशन आएगा, वो हमें नजर दौड़ाने की जरूरत है, अवेयर होने की जरूरत है कि एक रिलेशन क्या आ रहा है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप देख रहे हो माइनस से प्लस और सेम है, तो आप ये टोटल को ऐसे कर दीजिए, बच गया आपके पास 1 RHS। क्वेश्चन काफी लंबा दिखेगा, लेकिन इजी वे में क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, ये हमारा आ गया मीडियम में क्वेश्चन, आ गया मॉडरेट में हो गया। फिर इसी प्रकार और भी क्वेश्चंस है जो आप आसानी से बना सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को आप अच्छी तरह से पहले गो थ्रू कर लीजिए, जितना एक्सरसाइज पर जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं बनाने का प्रयास कीजिए। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो टफ लेवल का जो क्वेश्चन है उसको देखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।